इंद्रियों के भोगों में और यहाँ ये मस्तिष्क के उथल पुथल में ही वो सुखी दुखी हो रहा है। जीव भाव है तब तक, जब तक सुखी दुखी हो रहा है जीव के। और पी यानी पिया से कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी मन में विक्षिप्तता, कैसा भी बीमारी, कैसा भी सुख दुख आपको विचलित ना करे। वो कब नहीं करेगा? जब आज्ञा चक्र से ऊपर सुरती आपकी पहुंचेगी। हाँ, आप इससे अलग हटके देखोगे कि मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कौन मार सकता है, ये शरीर पड़ा है, ये मैं अलग। हाँ, मुझे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी। हाँ, जिए तो मरे सोई लग पावे, सोई हंसा अमर पद पावे। जीते जी मुक्त होना है। हंस का मतलब है विवेक जग जाएगा, फिर वो सत्य सत्य को परखेगा। हर चीज उसको सूक्ष्म से, विवेक भी इतना सुप्रीम पावर विवेक जगेगा। एक तो विवेक ये साधारण के ये पूरा मार्ग जो है वो अंदर का विषय है। हाँ। बाहर का विषय नहीं है, परमात्मा का। बात, ये आगे जाकर गोपनीय रखा है इस रहस्य को संतों ने। गुहितम ज्ञान है। गुहितम ज्ञान क्या? ये पांचों तत्व कायाकल्प हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये भी है इसमें। बाकी पर्दा डाल के बात कर रखी शायद। ये देह आपको कच्ची तो दिख रही है ना, ये कच्ची से पक्के में, पक्के से फिर विदेह में चला जाता है, कायाकल्प हो जाता है। हाँ, वही तो थी शायद। अच्छा, मार्कंडेय ऋषि हुए? अरे बहुत सारे हो गए, अष्टावक्र भी थे। अच्छा। महाराज विदेह जनक हो गए। अच्छा। उनने कह दिया आज मैं मतलब जो प्रकाशित हो गया, आज मुझे देह का भान ही नहीं। क्यों? ये गोपनीय रखा है, गोपनीय रहस्य है कि नहीं खोलते सब। मीरा का आपको पता लगा? ये पूरी जो अध्यात्म का जो रास्ता है वो गुरु के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। गुरु पल भी निकल हो सकता है कि वो व्यापक है। गुरु सत्ता, गुरु शब्द है। अच्छा। शब्द गुरु जो है इस देह के माध्यम से यहाँ बैठ के भी वही साकार हुआ है और वहाँ भी वही समझाएगा। शब्द जो ध्वनि आ रही है, शब्द आदि है, शब्द जुगादि है, शब्द तीन लोक का करतार है, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश है। तो शब्द कहाँ से आ रहा है? और वो शब्द में अनंत प्रकाश है। वो पूरे वायुमंडल, भूमंडल को, ये सूर्य, चांद, सितारे, ये सब किससे टिके? उसी की सत्ता से, उसकी सत्ता से प्रकाश। गुरु सत्ता से ही वो शब्द गुरु। अच्छा, शब्द गुरु। हाँ, जो वाणी है, ये शब्द, ये परा, पसंती, मध्यमा, वेकरी, चार तो ये इस शरीर के अंदर से आ रही है। पर इससे परे इन शब्दों को भी बनाने वाला जो शब्द है जिससे ये अक्षर बने, ये अक्षर बन रहे हैं। ये चारों में जो आ रही है आवाज, परा, पसंती, मध्यमा, कंठ, और ये वाणी पे आगे खत्म हो रहा है। पर ये आ कहां से रहा है? वो मूल स्रोत क्या है? अच्छा। वो आपका शब्द स्वरूपी निस्व, वो इससे पार है, प्रकृति से परे है, प्रकृति से परे है। वो परे है, वो पूरे आवाम में है। उसी के द्वारा सारी प्रकृति की रचना हुई। शब्द से रचना हुई है। शब्द और नूर तो आदि अनादि प्रकाश, उसी में वो प्रकाश है। सूर्य से किरण अलग होती है कि नहीं? इसीलिए बोला है ना, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश। हाँ, तो शब्द की हद बेहद दोनों से, मतलब शब्द का मतागाध, वो शब्द कभी अखंड नाद है। वो आपकी सब, चाहे कोई जाने नहीं जाने, जीव चराचर में, उसी शब्द के बारे में संतों ने बोला, सार शब्द, सार शब्द, सत्य नाम, सार शब्द। और जैसे ही ये जीव शरीर छोड़ता है नर, तो अपने साथ क्या लेके जाता है? कर्म के बाद में जो चित्त के अंदर छाप छोड़ जाता है, वो संस्कार स्मृति में जरूर। फिर वो समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार सामने रूप देखेगा, फिर वो अंदर अंकुर रूप में जमा है। सुरती वहां गई, अब सुरती गई आपको मतलब रूप पे गई तो काम वासना का संस्कार चिपक रहा है। चित्त ने तो पकड़ ही रखा है, वो सूक्ष्म शरीर चित्त, उसके साथ चित्त जाता है, चित्त के साथ सारे संस्कार जैसे चित्त में वो रील रहती है, इस तरह से जाता है और अब उसको फिर ये सुरती ने देखा, अब वो संस्कार रूप में फिर मतलब वहाँ
कामना होगी, बुद्धि में आया विचार करने, अब वो इच्छा पैदा होगी, अब वो इच्छा करता है, उसको वो दृश्य में जो भ्रम है उसको सत्य मान रखा है और उससे को जीव ने अपने भोगने का सामग्री मान लिया कि बस इसमें सुख है, मुझे ये मिल जाए, फिर उसके पीछे लग जाता है, वो अच्छा बुरा नहीं देखता और उसी से वो अपने कर्म खड़े कर लेता है। कर्म ये कर्म तो हो रहे हैं ना, प्रकृति प्रदत्त है, कर्म तो नित्य कर्म तो हर पल हो रहे हैं, कर्म तो नित्य प्रति खड़े हो। आपको सोरे जब भी कर्म हो रहा है सूक्ष्म से वहाँ भी क्रिया हो। अच्छा, हाँ, जीव जो आशा बांध लेता है, जहाँ आशा था वासा, यही जीव का तमाशा। न उसने गुरु बनाया, न उसने कोई ज्ञान कथन किया, तो उनके साथ तो सारा संस्कार ज्ञान अज्ञानी जीव। तो अंत समय में वही आना है जिसका अभ्यास किया है। मन लीन हो गया, बुद्धि लीन हो गई, ठीक है मान लिया, पर आपके प्राण चल रहे हैं, धमनियां चल रही हैं, रक्त में नाड़ियां संचार हो रहा है, ये कभी विचार क्यों नहीं करा? ये क्रिया कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तुम्हारा चेतन, चेतन परमात्मा, चेतन परमात्मा जिसने सृष्टि रची है, वो सृजनहार, वो चला। जो सृजनहार है वो परमात्मा दयाल है, पर ये काल तो निरंजन तो लीन हो गया, पर वो जिसके प्रारब्ध से चल रहा है वो उसको पावर देना है, दे रहा है। और ये मन और जो संकल्प रूपी ये प्राण है, ये जीव का, अगर ये जीव पावर में आ जाए तो बिना प्राण के भी ये रहता है आत्मबोध। ये प्राण को कौन सा? प्राण भी हाँ, प्राण को तुम जब चाहे रोक सकते हो, जब चाहे तुम चला सकते हो। अच्छा, आत्मा वो है, वो पावर। आप अपनी नियंत्रण बनो यार, देह भाव को नष्ट करो। पांचों तत्व तुमसे चल रहे हैं, तुम बीमार होते हो, तुमने धारणा बना ली, तुमने खान पान और तुम भी निरोग रहो। आत्मा इन सब से परे, पांचों तत्व का कमाल। ये गीता में, ये अष्टावक्र गीता, तुम्हारे नियंता तुम। कहने का तात्पर्य ये है कि जगत को भी आप ही प्रकाशित करते हो, ये राजा जनक का कहना है। कोई और प्रकाशित करने वाला नहीं है। अब इसका मतलब कि आपका ये संसार कैसे रचा? आपके द्वारा। अगर आप और दिखने में पत्नी के अंदर वो तत्व है अलग, नारी समझ रहे हो, आप अपने आप को पुरुष समझे हो, बाकी आत्म तत्व में वो व्यापक सत्ता है, उसमें कोई भेद नहीं। भ्रम हो रहा है हमको कि ये नारी को मैं भोग रहा हूँ, नारी पुरुष को भोग रही है, ये मन के भ्रम है। भोक्ता भी मन ही है, मन ही करता, मन ही भोगता, अपना कोई संबंध ही नहीं है। आत्मा निर्लिप्त। इधर सुनिए, तो सत्य तो ये है कि सर्व जगत मेरा है, ये तो आपका भाव है दया का, क्योंकि आपको आत्म तत्व का बोध हुआ, तो आप दया का भाव रखें और सब जगह आपको वही सत्ता नजर आएगी, परमात्मा तत्व। पर माने आपकी बॉडी से अलग जो सत्ता बैठी है वो आत्मा ही है, चैतन्य ही है, और पर लग जाएगा परमात्मा, कोई अलग सत्ता नहीं, आत्मा और आपको परमात्मा। तो सर्व जगत मेरा है अथवा इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये बात आपको समझना है। ये मेरे से जगत, अरे आपका ये जगत और ये सृष्टि, धड़ धरती का एक ही लेखा, जो बाहर देखा सो भीतर देखा, और भीतर बाहर एक ही देखा। ये व्यष्टि तुम में समाई हुई है, ऐसी भावना करो, समझो ऐसा। ये संसार तुम में समाया हुआ है, सूक्ष्म सा, और अनंत शक्ति का विस्तार है। संसार मन में ही है संसार। अरे ये सारी प्रकृति मन ही है, 5 तत्व मन ही तो 25 प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन बुद्धि, ये 40 हो गए, और इनकी सर्वोपरि सत्ता है। आगे देखिए, राजा जनक आगे स्वीकार करते हैं कि उन्हें देह और आत्मा का सूक्ष्म भेद, अभी तक यही तो भेद नहीं मिल रहा है कि देह और आत्मा दोनों का सूक्ष्म, आपके द्वारा ही पांचों तत्वों में आप समाये हुए हो, नहीं हो? कैसे? अरे यार, तुम हड्डी में तुम हो, तो जड़ है ना। अरे बावले, जड़ तुमने उसको अणु परमाणु को नियमित किसने किया है? चेतन सत्ता आप हैं,
आपने ही तो गर्भ में बनाया, हड्डी मांस मज्जा सब, और सामग्री ली माता से, रस लिया उससे, आपके द्वारा हुआ। अगर जीव की सत्ता नहीं होती वहां, ऑटोमेटिक पावर, तो ये कैसे बन गई हड्डी मांस मज्जा, मतलब मां के अंदर? क्यों? पृथ्वी तत्व आपने लिया अन्न से, अन्न से, पृथ्वी तत्व से मां के अंदर जो आहार लिया, उसमें से सोम रस बन करके, अग्नि तत्व में से रस बन करके आपकी नाल के द्वारा, मां के द्वारा आपके भीतर जा रहे हैं पांचों तत्व, जल तत्व भी, अग्नि तत्व भी, वायु तत्व भी और आकाश तत्व। ठीक है। और वहां सत्ता चेतन, चेतन मां के अंदर पूर्ण है। पांचों मन बुद्धि विकार पूरी प्रकृति है महामाया के पास में, आदिशक्ति है। और रज में आए वहां से, माता से और पिता से। ये बना कैसे बीज? कभी विचार नहीं करना। एक छोटे बच्चे के क्यों नहीं बनता? ये जिसका अभ्यास करेगा योगी, एक बार योग को प्राप्त हो गया हो, तो फिर वो थोड़ी जीव भाव में आएगा। वो तो स्वयं आत्म स्वरूप हो गया ना, तो जीव भाव तो नष्ट हो गया ना उसका। क्यों? ये विषय जो है, एक तो योगी, एक संसारी मनुष्य जिसमें वो कोई योग भी जानता, कोई सत्संग भी जानता, एक संत, तीनों की क्वालिटी अलग अलग है। संत वो होता जो साधना करके अपने को पहचान लेता कि मैं कौन, संत होता है वो संत होता है। योगी वो होता जो चक्रों की साधना करके और श्वास होकर प्राणायाम के द्वारा वो इसी में बंद हो जाता। और संसार का प्राणी तो आप लोग सब कुछ क्या जो जानते हैं कि संसार के, आप तीनों का रास्ता अलग अलग हुआ। संसार का तो जैसे उसने करा और वो सारा उसके चित्त में जमा होगा, और सारा चित्त की पूंजी को लेके वो पुनर्जन्म उसका हो जाएगा, चाहे 84 लाख जितनी जोनी हो, किसी में भी चल जाए संसारी व्यक्ति, संसारी। और योगी, अब योगी उसने कमाई करी है, जहाँ तक के चक्र की कमाई करी है वहां तक का उसे मार्ग मिलेगा, फिर उसे चमत्कार मिलेगा, लेकिन आवागमन से परे नहीं होगा। अच्छा, वो आवागमन से परे तो वो होगा जो संत है, जिसने मुक्त है, जिसने परमात्मा को समझ के और सारे विश्व से को समझ के, अपने आप को समझ के आत्मा को जाना, और आसक्ति रहे, आत्मा निर्लिप्त, आसक्ति रहित होके परमात्मा साधना का मतलब है उस परमात्मा के मार्ग को पा जाना। जो श्रुति भटकी है उसका भटकाव को रोक करके और निज स्वरूप को जान करके आत्म तत्व में पहुंच करके परमात्मा को पा लेना, वो संतों का मार्ग है, संत मार्ग। अब वो कौन सा मार्ग किसने चुन रखा, वो परमात्मा की कृपा होती है। एक को तो ये मन संसार में भटका देता, किसी को मन ये योग साधना में उलझा देते, और वैसे तो संसार में योग का बहुत बड़ा महत्व है। प्राणायाम योग 90 या 99% लोग उसी को करते। संत मार्ग वो बड़ा अलग है, वो बड़ा अलग है। और वो कोई अनुभवी जो महापुरुष होते हैं, जो गुरु लोग होते हैं, जो तत्वदर्शी होते हैं, वो उसके द्वारा उस साधक को जनाया जाता है, और वो साधक आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। देख रहा है वो जो गगन से न्यारा साधु भाई, अखंड नाद भी कहते हो, अखंड नाद, एक नाद जो होता है वो उसका विहंगम मार्ग की जो बात करी है, विहंगम मार्ग का मतलब ही यही है कि ये रास्ता जो है स्वर वेद में विहंगम मार्ग, विहंगम का मतलब पक्षी जैसे उड़ान भरता आकाश मार्ग। तो आप भी तो आकाश जो मार्ग से जाओगे। बाकी ये सूरत बिना शब्द के कैसे आधार लेके जाएगी? वो आई तो सूरत से, शब्द से रचना करती है। भाई सुरत आई शब्द बिना सूरत आंध्री, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का कहो फिर भटका खाए। अब उस शब्द को वो सदगुरु देगा, सदगुरु वो जागृत करता है और इस सुरती को शब्द से जोड़ता है, और जैसे ही ये शब्द से जुड़ी
फिर कोई ताकत नहीं है। अब आपको सोहम में जो ओहम सोहम जो काया माही जो चल रहा है, आवाज आ रही है, तो सुर्तियां जोड़ दो। अब कम से कम सिमटो तो सही। पहले साधक को यहाँ चित्त नहीं, सुर्ति नहीं टिकेगी है, तो कम से कम वो समटे तो सही, थोड़ा सुमरन करे। फिर इसके बाद में वो छठे केंद्र पे अपने गुरु के पास है, गुरुदेव ने बता दिया कि बेटा यहाँ आओ, फिर यहाँ वो अभ्यास करे नेत्रों के पीछे, सुरती को देखे, यहाँ दिखाए कि भाई यहाँ क्या है, प्रकाश आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर धीरे धीरे फिर आगे बढ़ा देंगे, फिर खींचेंगे। यहाँ से आगे की चढ़ाई आकाश मार्ग 2 अंगुल का नाप, जो 2 पंखुड़ी का कमल आपके यहाँ जो है ना, ये भ्रकुटी से ऊपर जो त्रिकुट, ये छठा केंद्र जिसको आज्ञा चक्र यहाँ मौजूद है। और इससे ऊपर जब जाओगे तो मन बुद्धि यहाँ तक आते, इससे आगे सुरता जाएगी। तो गुरु ने पहले सत्संग में जाकर के और उनकी वाणी में ये बता दिया कि बेटा ये मंजिल, यहाँ से रास्ता यही है, रास्ता सब संत इसी से जाएंगे। जो भी जाएगा परमात्मा से मिलने का रास्ता अंदर से है, सारंग से है। बाकी आज्ञा चक्र से ऊपर आपका ब्रह्मरंध्र छिद्र है, भंवर गुफा है, और इससे ऊपर जो है आपका जैसे ये पिंड है, फिर ये ब्रह्मांड है, और इसमें फिर अंड की रचना आती है। बाकी आपको ठहरना नहीं है, वहाँ नाद पकड़ेगा तुम्हें। गुरुजी ने कह दिया कि ओमकार है, 5 नाद उसमें चल रहा है, किंगरी बीन सितार ध्वनि नाना प्रकार की। कोई कह रहा है मुरली धुन सुनो, मुरली की आवाज भी इसमें है, अच्छी बात है, सुनना चाहिए। छुट्टी उसी को सुनते सुनते आगे जाएगी। तो वो सदगुरु साथ, बाकी गुरु का सुमिरन, गुरु का दास्य भाव है, गुरु समर्पित कि गुरुदेव मैं कुछ नहीं जानता, आप कृपा करो। जो गुरु ने नाम दिया वो शब्द को आगे जाकर के वो जपने में नहीं आएगा, सुरती में चलेगा, मानसिक। वो तो संकेत दे दिया उन्होंने, सार शब्द। आगे जाकर के आपको इससे भी परे आपको आवाज मिले, और आप फिर सारे वो अपने आप चलाता है सदगुरु। आपको सत्संग में ले जाएंगे, वहाँ जहाँ आपको आवश्यकता है वहाँ वाणी खुल जाएगी, आपके समझ में चलो आगे। सही बात है। और चलो फिर नीचे की वाणी आपको आए। गुरु समर्पण जो है, गुरु दास, गुरु सिर मोर है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। अब पड़े रहो, धनी के धक्का खाते रहो, कभी तो कृपा कर ही दे यार। गुरु कृपा तो बरस रही है, भले साधक को लगेगी बुरी, साधक को ये लगेगी कि जब से मैंने गुरु से जुड़ा है यार, मेरे ऊपर तो अंबार आफत का आ गया, बहुत ही कामनाएं सारी गई। सही बात है, सब कुछ उसको लगेगा। पर जिसको गुरु चाह ले, गुरु आपने तो सहज भाव में बना लिया, पर जब गुरु ने चाह लिया आपको, तो जीव की ताकत नहीं जो इधर उधर माया भटका दे, तो गुरु से प्रेम हो जाता है। आपको पता नहीं, आप तो गए थे संसार के लिए साधारण तरीके से प्रेम करने, अब सामने वाले ने तो आपको खींच लिया। वो वहां से भी टाइट भेजता है। गुरु सत्ता जो है बड़ी व्यापक। तो समझ में आ गई कि गुरु सत्ता ही परम सत्ता है, गुरु ही उस मार्ग को प्रशस्त करता है। क्यों गुरुदेव? तो ये आप सुन लीजिए कि पहले तो राजा जनक आगे स्वीकार करते हैं कि उन्हें देह और आत्मा का सूक्ष्म भेद अलग अलग मतलब, और इसका तत्व से मतलब आलोकित करता हूँ स्वयं। उसी प्रकार जगत को आलोकित करने वाला भी मैं ही हूँ। अब ये बोध हुआ उनको, स्वीकार कर रहे हैं। तक स्वीकार नहीं करे, मेन चीज तो स्वीकार करना, तो स्वीकार कर रहे हैं, स्वयं को स्वीकार करना। हाँ। तो जनक आगे स्वीकार करते हैं कि उन्हें देह और आत्मा के सूक्ष्म भेद का विवेक बोध हो गया, और उन्हें ये स्पष्ट हो गया कि जिस प्रकार मैं ही देह को आलोकित कर रहा हूँ, प्रकाशित कर रहा हूँ,
उसी प्रकार जगत को आलोकित करने वाला भी मैं ही हूँ। यही पुरुष था और यही आदि अनादि से एक से अनेक हो। सर्व जगत मेरा है अथवा इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है जगत का। अब जगत समझ लो आप, जगत ये नहीं, जगत सूक्ष्म में मन बुद्धि चित्त अहंकार में बसा हुआ है। जगत कहाँ है तुम्हारे मन में, सारा मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये अंतःकरण में बसा हुआ है, सूक्ष्म में। ये स्थूल शरीर तो स्थूल है, जड़ है। तुमने काया को देखो तो जड़ है। अब इसमें सूक्ष्म मन है, कारण में बुद्धि चित्त आ गए, बुद्धि आ गई और अहंकार आ गया, चित्त वहां तक चित्त की वृत्ति हो। आपको लगता है ऐसा है, आंखों से देखने में भ्रम हो रहा है कि ये सत्य है, बाकी देखने में जो अंदर संसार है वो नहीं दिख रहा। जगत कहाँ है? जगत की कल्पना भावना सारा अंदर आपको विचारों में, मस्तिष्क के अंदर, मन मस्तिष्क में है। ये सब कल्पना है। ये कल्पना संकल्प विकल्प जो भी आपके आ रहे हैं, जितना भी फैला रहा है, सब आपका मन का है। सुख दुख जन्म मृत्यु भय भय अभय संकल्प विकल्प मेरा तेरा और भी जितना भी मान्यताएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष बहुत सारी फौज लेके चल रहा है। भाव अभाव सब आ गए और मैं शरीर हूँ, ये मेरा है, अंदर का भेद ही याद नहीं है। मन क्या है, बुद्धि क्या है, विचार क्या है। मैं मरता हूँ, मैं जन्म लेता हूँ, जबकि जन्मता क्या है, मरता क्या है, ये भेद सूक्ष्म से यही तो कह रहे हैं। ये भेद विवेक है। जब बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर के विवेक में परिणत होगी, जब राजा जनक कि ये सर्व जगत मेरा है और इसको, इस जगत को भी प्रकाशित आलोकित करने वाला भी मैं ही हूँ। अभी तक ये कि और कोई इसकी रचना करता है, कोई और चला है, और ये सर्व जगत मेरा है, ये कह दिया भावना में आता है। इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, अर्थात देह मिथ्या है, अतएव जगत भी मिथ्या है। अब आगे देखिए, राजा जनक को स्वयं के आत्मस्वरूप पर विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास हो गया। अब साक्षात्कार हुआ, आत्म साक्षात्कार कि मैं स्वयं क्या हूं। उन्हें अपने मानव होने का सार्थकता समझ में आ गई। आत्मज्ञान होते ही वे अहंकारहीन और निराभिमानी हो उठे। आत्मस्वरूप धारण करते ही उनकी देह आलोकित हो जाती है। आलोकित यानी एक प्रकाश पुंज। उन्हें प्रतीत होता है कि आत्मा अर्थात मैं ही देह को आलोकित करता हूँ, स्वयं ही, और जगत को भी। आपसे तो चल रहा है और जगत मुझसे है, मैं जगत से हूँ, पर मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये मैं खत्म मन की। अब यहाँ जगत भी कुछ नहीं, मैं और जगत काल्पनिक अवधारणा है। एकमात्र आत्मा ही सब कुछ है और मुझे बोध हो चुका है कि मेरा, अब यहाँ जो मैं का मतलब स्वयं के लिए भी इंगित। एक मैं तो वो मन की थी जो वो तो खत्म हो गई जगत से। अब ये स्वयं को आत्मा को मैं कह के भी कहते, मैं कुछ नहीं, मेरा मैं तो आत्मा है, कह देते ना सोच स्वभाव। मैं से आत्मा है, मेरा तेरा का भाव खत्म। ये मेरा तेरा भाव है ना, मैं पैदा हो रहा है, मैं ये मन का। और ये मैं से आत्मा है और आत्मा से ही मैं हूँ। दोनों अभिन्न है, दोनों अभिन्न है, आगे जाकर दोनों एक हो जाते हैं। मैं नहीं रहती स्वरूप में पढ़ने को। अतः नैसर्गिक और अनश्वर हो, नैसर्गिक और अनश्वर है। मैं और आत्मा का एकाकार जब हो जाता है, एकाकार होने पर ही निराकार है। वो निराकार होना ही मुक्ति ही होना है। नहीं, परम संतों ने ये भी तो बोला है कि ना तो निराकार है ना साकार है, वो तो है। उसको निराकार सूक्ष्म को क्या कहोगे आप संकेत में? सूक्ष्म को क्या कहेंगे? तो निराकार ही कहोगे जिसका आकार नहीं। हवा का आकार है क्या? पूरा करो अब तो। मेरी बात सुनो, हवा का आकार है क्या? आकाश का आकार है क्या?
और ये भूमि का भी आकार नहीं, जल का भी आकार नहीं, पांचों तत्व निराकार हैं। आपको लग रहा है कि ये भूमि मिट्टी है? सब निराकार है, निराकार। आगे जाके है, शब्द भी निराकार है। आगे जाकर आप स्वयं आप है में स्थिर का मतलब वो है भी इसलिए कि आप है, एक इशारा है। आगे देखिए राजा जनक कहते हैं कि स्वीकारोक्ति, यानी आप अपने आप में स्वीकार तो करो, विचार तो करो, बार बार खोजो अपने आप। मैं आह्लादित हूं और आनंद की स्पष्ट झलक है, क्योंकि वह आत्म स्वरूप की अनुभूति से नितांत शांत है। संसार है जो क्या सूक्ष्म में रहता है? सूक्ष्म ही है, आपके भीतर से तो प्रकट है। आपको बाहर तो कहा है, बाहर तो बाहर का है, बाहर दिख रहा है, बस बाहर दिख रहा है, बाहर तो मतलब प्रतिबिंब है, लेकिन सूक्ष्म में सत्ता है इसकी, सारा तो सूक्ष्म का ही है अंदर से। और ये मानव के ऊपर यही स्वयं में खोज लेगी बात। तो सूक्ष्म शरीर का और मानव शरीर के अलावा दूसरे में ये नहीं मिलेगा पूर्ण। इसी में अनंत शक्तियां हैं तुम्हारे पास। अच्छा, अनंत का विस्तार आपके अंदर से ही बाहर है। फिर आगे जाकर ये सब रहस्य गोपनीय रखती है। गोपनीय रहस्य है, संतों ने इसीलिए इसको गुह्यतम ज्ञान बताया है। इसलिए अभिलाष आगे देखिए, संतों ने बोला है कि जीव, पीव और शिव, ये तीनों यात्राओं से गुजरता है एक व्यक्ति। जब है इसी से सूरत और शब्द से रचना। अब ये आकर के मन बन गई, जीव भाव में आ गए। हाँ, ये स्वयं ही तो यहाँ आते और इंद्रियों के भोगों में और बाहर मुखी हो गए, तो जीव बन गया है। ये अंश अपने आप को भूल गया, हाँ, मतलब अपने आप को भूल गया। हाँ, जैसे सूर्य और सूर्य से किरण और पूरे प्रकाश जैसे प्रकाशित हो रहा है, सागर से बूंद। हाँ, तो बूंद जो है तो सूरत समानी समुद्र में, सूरत समानी समुद्र में जानते हैं सबको कबीर साहब। और समुद्र समाना बूंद में, समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला को। बूंद सागर में से उठती है, वो अनंत सागर है, असीम है। हाल तो हम इसमें असीम को नहीं जानते, असीम विराट है। आप अपने आप को सब में देखो, वो शिव तत्व है, वो उसको शिव तत्व कह दो, जो भी नाम दे। फिर पीव क्या हुआ? पीव वही शब्द स्वरूपी आप है, आप शब्द ही सूरत में जाकर के समा जाएगी। हाँ, ये उसका पिया है, और वहाँ जाकर के सूरत निरत और शब्द अपने ही निज स्वरूप आप है। आप थिर हो, तन थिर मन थिर सूरत निरत थिर होए, और बलिहारी फिर उस जीव की। हाँ, पल्ला न पकड़े कोई। जब इंद्रियों के भोगों में और यहाँ ये मस्तिष्क के उथल पुथल में ही वो सुखी दुखी हो रहा है, जीव भाव है तब तक, जब तक सुखी दुखी हो रहा है जीव के। और पीव यानी पिया से कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी मन में विक्षिप्तता, कैसा भी बीमारी, कैसा भी सुख दुख आपको विक्षिप्त ना करे। वो कब नहीं करेगा? जब आज्ञा चक्र से ऊपर सुरती आपकी पहुंचेगी। हाँ, आप इससे अलग हटके देखोगे तो मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कौन मार सकता है, ये शरीर पड़ा है, ये मैं अलग। हाँ, मुझे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी। हाँ, जिए तो मरे सोई लग पावे, सोई हंसा अमर पट पावे। जीते जी मुक्त होना है। हंस का मतलब है विवेक जग जाएगा, फिर वो सत्य सत्य को परखेगा। हर चीज उसको सूक्ष्म से, विवेक भी इतना सुप्रीम पावर विवेक जगेगा। एक तो विवेक ये साधारण खाने कमाने का, ये भी विवेक है। आप में आप समाना। तो महाराज जनक कहते हैं कि आत्मा और मैं एकीकृत नहीं, विभाजित हैं। ये सोचते थे, वह सोचते थे पहले कि आत्मा अलग है, यानी मैं अलग हूँ। ये मैं मन कह रहा है, क्योंकि मन वहां नहीं पहुंचा। वहां तो ध्यान में जब जाओगे और एकांत में विचार करोगे तो आप स्वयं आप विचार करो, कहे कबीर विचार। और विवेक आपका सतगुरु का काम कर रहा है। विवेक की सतगुरु है। हाँ, विवेक की सतगुरु शब्द को सबको परखने का, नीर छीर करने का, सत्य सत्य परखाने का मखाड़ा देता है। ने परम सत्य का प्रसाद दिया तो राजा जनक को स्पष्टतः विदित हुआ कि मानव के मरने के बाद आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। मानव के मरने के बाद, पहले मैं ये मानता था कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व में आऊंगा,
अच्छा, आत्मा तो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी, वो जीते जागते समझ लीजिए। सदा से है, वो सदा रहेगी। आत्मा तो नित्य है, निरंतर है, चिरंतन है, शाश्वत है, उसका न जन्म होता है न मरण। हाँ, पर अपने आप को भूला हुआ। अखंड है वो। हाँ, ये मन मस्तिष्क ने हमको स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में छुटकारा नहीं हो। और ऐसा नहीं कि वो उसके लिए विवेक नहीं कर सके कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, इंद्रिया नहीं हूँ। इससे फिर आखिर में हूँ क्या? तो स्वयं आप यहाँ जब विवेक में परिणित हो जाएगा जीव, तो स्वयं स्वीकार कर लेगा आत्मा को। हाँ, आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा ही में मैं समाहित हूँ और मुझ में ही आत्मा है, समष्टि मैं में ही आत्मा हूँ। हरि ओम। सद्गुरुदेव नमः। जय सिया राम।